सर ये बताएं कि आप लोगों ने फवाद चौधरी को बयानबाजी ना करने का कहा है? नहीं सर, किसी ने बात नहीं। आज फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, सुन लें। अब मैं मजीद तनकीद करना चाहता, मुझे सीनियर दोस्त हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि आप ना करें। सीनियर दोस्तों की तरफ से कहा गया कि ना करें। सर गलत बात है, बिल्कुल किसी से मैंने चेक किया इस बयान के बाद। ये पहले का बयान है जो आज आपने चलाया, मैंने चेक किया। नहीं आज की, मैं खाली आज की, आज का नहीं है सर, कल का है। कल का चलो। कोई किसी ने मेरी नजर से आज गुजरा, किसी से बात नहीं की सर, किसी ने बात कुछ तो हुआ होगा जो उन्होंने। सर इससे पहले भी इन्होंने बहुत सी स्टेटमेंट दिए हैं जो बिल्कुल फॉल्स हैं। ये मैंने आपके सामने आज पेपर रखा है, आप देखिए 22 जून 2023 को इनको पार्टी से टर्मिनेट कर दी गई थी, इनकी पार्टी की मेंबरशिप। वो तो पार्टी के मेंबर ही नहीं क्लेम है कि वो पार्टी मेंबर है, लेकिन ये तो सारों को पता है कि उन्होंने एक ट्वीट भी की थी, वो इस्तेकाम की पार्टी की मीटिंग्स में भी गए थे। और अब आप ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मली टर्मिनेट किया गया, फॉर्मल लेटर है तहरीक इंसाफ के टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन देखें, पार्टियों में बड़ी जगह होती है लोगों के लिए। जरूर आप लोगों को पता नहीं क्यों लगता है ये बंदा, कोई भी आदमी अगर छोड़ के गया, असद उमर गए, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइली आएंगे तो कोई सदर बन जाएगा, कोई सेक्रेटरी जनरल बन जाएगा। ये यूज दम अपनी, आपको पता है कि कौन किधर कैपेसिटी क्या है पेन लेने की, खड़े रहने की, सो आप उनको उसके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं या उनका फायदा लेते हैं कि ये बंदा सियासी तौर पे ठीक है, उसको किसी पॉलिटिकल कमेटी में रखें। आप लोग खौफजदा क्यों हो जाते हैं कि हमने आने नहीं देना? कोई खौफ नहीं है मेरे भाई, कोई खौफ नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है, फवाद चौधरी का जो कोशिश है वापस आने की, उसके पीछे मोटिव है, वो इंपॉर्टेंट है। हमें पता है क्या मोटिव है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि किस लिए छोड़ा गया इसको, इमरान इस्माइल को और अली जैदी को छोड़ा गया। दे डिस्टर्ब द पार्टी। भाई हमारे भी लोग हैं जानने वाले, हमें भी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। आज भी 2 लोग आए हुए, लेकिन फवाद साहब ने, और ये बात देखें, सियासी एनालिसिस भी इसमें शामिल कर लें। हमें पता था कि थर्सडे को इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात है, और फवाद ने, आपको याद होगा, उनसे 3 या 4 दिन पहले किसी कोर्ट अपीयरेंस पे कहा मैंने तो पीटीआई कभी छोड़ी नहीं। और मकसद ये था, हमें एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर पता था कि कोई सियासतदान इस हद तक नहीं जाएगा जब तक उसको पता ना हो कि मेरा फ्यूचर में मेरी अब मुलाकात है तो मैंने उससे पहले कोई बयान अच्छा देना है, वरना उनको क्या जरूरत थी इस तरह का बयान देने की। इमरान खान साहब ने बुला रहे थे, वो मिलने जा रहे थे इमरान खान साहब से, सडनली फिर क्या हुआ? नहीं बुलाया, नहीं मिलने जा रहे थे, ये मिलने जा रहे थे तो उनसे पूछिए, खान साहब ने नहीं बुलाया। इंतजार पंजोथा साहब से आपने? सर नहीं, मैंने बात की है, कहते हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप उनको ले लीजिए, टेलीफोन पे ले लीजिए इंतजार पंजोथा को। He said lying, total lying। देखिए कोई किसी क्यों नाम लेगा किसी का? सर वो ये यही तो कर रहा है ये शख्स, और तो कुछ नहीं कर रहा। मतलब आई फील वेरी स्मॉल डिस्कसिंग दिस द होल इशू, बिकॉज इट्स बीन गोइंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। नो, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रैंकली अगर इस वक्त उनकी पार्टी में जगह नहीं है सर, खान साहब बाहर आएंगे, उन्होंने फैसले कर। खान साहब ने भी, आपने जो कहा ना कि इस वक्त, ये बात आपने बेहतर की, इस वक्त, क्योंकि खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं वापस नहीं लूंगा, उन्होंने कहा जब मैं बाहर आऊंगा तो फैसला परसों फैसला हो जाएगा, परसों की बात है। सो जो बाहर लोग कह रहे हैं, जो आप लोग कहते हैं कि इनको पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा, मेरा ख्याल है खान साहब की पोजीशन यह है कि ये मत कहे कि नहीं लिया जाएगा, ये फैसला खान साहब करेंगे जब आएंगे। वो कोर कमेटी की राय है सर, पार्टी की कोर कमेटी की राय है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट उसकी एक कमेटी है सर, उसकी राय है, यूनानिमस राय है, की आपको भी पता। लेकिन अल्टीमेटली खान साहब जो कहेंगे वही होगा अल्टीमेटली। आखिर में मुझे बताएं, महमूद खान अचकज़ई साहब के पास कोई इख्तियार है बातचीत करने का? सर उनको खान साहब ने कहा है कि आप बातचीत करना चाहते हैं अपने तय तो जरूर करें, आप जाएं, और अगर कोई सब्सटेंटिव प्रपोजल होगा आपके पास तो हम बैठ के उसको डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा। लेकिन पार्टी, आपकी पार्टी, मैं आपको बताऊं, 2 ये मुख्तलिफ आरा आती रहती है, वो भी आपको सुना। पीटीआई की पोजीशन है कि जी हम मैंडेट चोर जमातों से बात नहीं करेंगे, हमारी वो पोजीशन। मैंडेट चोर कौन है? पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, वो तो बेनिफिशियरी है, या मैंडेट चोर वही है ना सर। और आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे? एस्टैब्लिशमेंट से बात, दरवाजे हमारे खुले हुए हैं, आप इसको जैसे भी इंटरप्रेट करें। कोई शराइत है आपकी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत? हमने वही डिमांड 2 है हमारी सर, कंसिस्टेंट डिमांड है कि मैंडेट को आप उस पार्टी को दें जिसको मैंडेट मिला है, और पॉलिटिकल प्रेसिडेंस। ये आपकी मुज़ाकरात से पहले की डिमांड है? ये बात पहले कंसिस्टेंट, ये करके आएगी तो एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात करें। कंसिस्टेंट डिमांड्स है। मेरा कहने का मकसद है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ये दोनों चीजें पूरी करे तो मुज़ाकरात होंगे, या उसके बगैर भी मुज़ाकरात? इन इश्यूज के ऊपर बातचीत उनसे होगी। सो आपकी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एस्टैब्लिशमेंट से होगी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में जाके ऑपरेट करें। आप ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं है, हुकूमत से बातचीत के लिए शराइत? हमने तो हुकूमत से भी ये नहीं चीज़ों के ऊपर बात करनी है। अगर ये जाके महमूद खान अचकज़ई साहब जाके बात कर लेते हैं उनसे, तो कर लें, देख लें। एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन चोरी किया, सियासी जमातों ने किया?
सर एस्टैब्लिशमेंट के बगैर चोरी नहीं हो सकता था, ये मैं मसला बड़ी ये दफा कह आपकी चुका भी हूं। इसी वजह से मुझे सदके जाने का दिल करता है कि आप जो बेनिफिशियरी बेचारा जिसके पल्ले सर, कुछ वही- नहीं है, पावर- अब तो मैंने सुना है वजीर आजम साहब भी कह देते हैं किसी न किसी को कि जानो हमारे कहे हमें कौन से वोट पड़े या मैं आपको ऑनेस्ट बात पावर बताऊं, बड़े किसके सीनियर पास? आदमी ने मुझे कहा कि आप वजीर आजम साहब भी कहीं ना कहीं कह देते हैं कि हमें कौन सा वोट कहा है पड़ा। उन्होंने, पावर किसके पास है? जिसके पास है वही मुंबई, उसी के पास है सर पावर, वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये तो एक्टर्स हैं सारे सामने बैठे हुए। ठीक हो गया। तो उसको रिवर्स करना होगा। उसको रिवर्स करना होगा। बहुत शुक्रिया